11th में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर। क्वेश्चन में गिवन है कि नॉर्मल वेक्टर इज इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री, वाई एक्सिस एट 60 डिग्री एंड उन्होंने जेड एक्सिस का नहीं दिया है, पर उन्होंने ये बोला है कि एक एक्यूट एंगल पे इंक्लाइंड है वो। एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू -√2, 1, 1 और हमें एन वेक्टर एन यानी कि नॉर्मल वेक्टर हमें ये गिवन इन्फॉर्मेशन से फाइंड करना है। तो हम लोग लेट करेंगे अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बी द एंगल्स एट विच एन वेक्टर इज inclined to x, y, z axis respectively। तो फिर हमारे पास अल्फा है 45 डिग्री, बीटा है 60 डिग्री एंड गामा फाइंड करना है। तो हमें कॉस की मतलब ये प्रॉपर्टी पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग उधर यूज़ करते हैं उस चैप्टर में। तो फिर यहाँ पे अल्फा है हमारा 45, बीटा है 60, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें गामा आ जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कॉस 45 होता है 1/√2, तो फिर 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 होता है 1/2, तो फिर 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमें फाइंड करना है इक्वल टू 1। यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये होता है 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, यानी कि कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4, विच इम्प्लाइज cos gamma is equal to 1/2। यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 आएगा। बट अभी सिंस क्वेश्चन में गिवन था कि z के साथ जो एंगल इंक्लाइंड है नॉर्मल वेक्टर वो है अक्यूट, तो फिर यहाँ पे माइनस 1/2 नहीं आएगा क्योंकि एंगल अक्यूट है। तो फिर यहाँ पे cos गामा की वैल्यू आएगी 1/2, विच इम्प्लाइज कि गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी हम लोग एन वेक्टर को फाइंड करेंगे, तो फिर एन वेक्टर इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। अब अल्फा है हमारे पास 45 क्वेश्चन से ही गिवन है, बीटा था 60 एंड गामा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की जो हमारी आई वापस 60। तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे कि एन वेक्टर इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस कॉस 60 डिग्री जे कैप प्लस कॉस 60 डिग्री के कैप। तो यहाँ से हमारा एन वेक्टर आएगा कॉस 45 1/√2 आई कैप प्लस कॉस 60 हाफ होता है तो हाफ जे कैप प्लस हाफ के कैप। तो हमारे पास ये आ गया था एन वेक्टर। तो अभी हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ए है 1/√2। डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग एन वेक्टर से ही निकालते हैं। तो कॉस अल्फा था मतलब कॉस 45 था 1/√2, तो फिर ए की वैल्यू 1/√2 आएगी। सिमिलरली बी आएगा 1/2 क्योंकि बी था कॉस बीटा और कॉस बीटा था 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। सिमिलरली सी आएगा 1/2। अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन की फॉर्मूला पता है उसका, तो फिर वो है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0, वेर a, b एंड c आर डायरेक्शन कोसाइंस जो हमने एन वेक्टर से निकाल लिए हैं यहाँ पे। और हमें x1 गिवन था क्वेश्चन में -√2,
y1 था 1 एंड z1 था हमारे क्वेश्चन में 1। तो हम लोग x1, y1, z1 और abc की वैल्यू इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे। तो a यानी कि 1/√2 इंटू एक्स माइनस √2 प्लस हाफ इंटू वाई माइनस 1 प्लस हाफ इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विथ 2, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को विथ 2। तो हमारे पास आएगा 2/√2 एक्स माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस होगा, तो x प्लस √2 प्लस 2/2 y माइनस 1 प्लस 2/2 z माइनस 1 इक्वल टू 0। इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इधर आएगा √2 इंटू एक्स प्लस √2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 1 आएगा यहाँ पे, तो फिर 1 इंटू वाई माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, तो 1 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको ठीक से लिखेंगे तो हमारे पास आएगा √2 इंटू एक्स प्लस √2 प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर √2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, प्लस √2 इंटू √2 प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब √2x प्लस वाई प्लस जेड, मैंने एक्स वाई जेड की टर्म को एक साइड लिया है, और फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 और -1 प्लस -1 होता है -2 इक्वल टू 0। तो ये +2 -2 0 हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आएगी √2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ प्लेन।